अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो ये मैजिकल केक है जो कि हम लोग शुगर फ्री केक बना रहे हैं। ये वो क्लास है जो मैं पेड क्लास में देती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं फ्री में बता रही हूँ। वो रेसिपी है, एक बार बनाएंगे तो बस आप इस रेसिपी के बाद आपको शुगर फ्री केक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी आसान रेसिपी है और इसके अंदर इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। मैं जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ तो काइंडली वीडियो को पूरा वॉच किया करें। मैं बीच बीच में काफ़ी ऐसे पॉइंट शेयर करती हूँ जो कि उस वीडियो से रिलेटेड होते हैं, तभी आपकी चीज़ परफेक्ट बनती है। तो काइंडली वो सब पॉइंट को नोट डाउन किया करें। सबसे बड़ी बात है कि हेल्दी केक है जो कि हम बना रहे हैं चक्की के आटे से। अच्छा, ये रेसिपी मैदे के उससे बनती है, लेकिन मैं इसे चक्की के आटे से बना रही हूँ क्योंकि ये एक ऑर्डर है, एक मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऑयल के साथ होगा, चक्की के आटे से बनेगा और शुगर फ्री केक होगा। ठीक है, इसके बाद आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और रेसिपी, इतनी परफेक्ट और मोइस्ट बनेगी। विद अवन एक केक बना रही हूँ और एक मैं विदाउट अवन बना रही हूँ पतीला में। मतलब इतनी आसान कर दी रेसिपी मैंने आपके लिए कि आप लोग सब इसको बना सकते हो। किसी के पास हर चीज़ घर पे मौजूद होगी। अच्छा, अल्टरनेट में जो जो चीज़ें नहीं होंगी मौजूद, उस पर आप क्या कर सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से जालीदार शुगर फ्री केक को, जो कि आज तक आपने ये रेसिपी यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। और जब आप इसको बनाएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआएं देंगे। इस रेसिपी को आप लोग प्रॉपर से हाफ़ कर सकते हो, कप्स एंड ग्राम्स दोनों में बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है ना, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है। अच्छा, ग्राम्स में भी लिखा हुआ आ रही है रेसिपी और कप्स में भी आ रही है, तो काइंडली रेसिपी को नोट डाउन कर लिया करें। इतना तो आप कर सकते हैं ना। यहाँ पर अंडों का साइज़ इतना चुना चुना था कि 39 ग्राम का अंडा था, तो फिर मुझे 5 अंडा लेने पड़े। पहले मैंने सोचा 4 अंडों के साथ बन जाएगा क्योंकि रेसिपी 4 अंडों की थी। आप लोग 2 अंडों से बना लीजिएगा, हाफ़ करके प्रॉपर रेसिपी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे एक अंडा बाद में ऐड करना पड़ा। फिर अंडों का साइज़ सही है, 60 ग्राम, 55-60 ग्राम या 65 ग्राम है, फिर ज़रूरत नहीं है। केक इम्प्रूवर डालेंगे। ये क्यों डालते हैं? इससे शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है। केक की शेल्फ़ लाइफ अगर तो केक की शेल्फ़ लाइफ 4 दिन है, 5 दिन है, तो ये 8 दिन कर देता है, मतलब डबल हो जाती है। तो आप लोग केक इम्प्रूवर कहीं से भी बाय कर सकते हैं। मैंने बेक हाउस से भी बाय किया, दराज से भी बाय किया हुआ, जैसे ख़त्म जहाँ से मिलता है ना केक इम्प्रूवर आप बाय कर लें। अब इनको मैं अंडों के साथ ही जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा नहीं है, मतलब इतनी आसान रेसिपी है कि आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी में। तो इससे ज़्यादा आसान क्या ही केक होगा। एक हेल्दी है, आटे से बना हुआ है, आप लोग बिल्कुल से इसको मैदे के साथ बना सकते हैं। और या फिर आप लोग हाफ़ मैदा और हाफ़ आटा, मेरा जैसा दिल करता है मैं इस रेसिपी को वैसे बना लेती हूँ और सारी टिप्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने ले लिया है चक्की का आटा। अच्छा, आटे ना बहुत तरह से आते हैं, कोई वाइट आटा होता है, कोई चक्की का ब्राउन आटा होता है। जो भी आटा आपके घर में मौजूद है ना, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट आटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चक्की का कोई सा भी आटा। 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर का। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि बेकिंग पाउडर इतना ज़्यादा है, बेकिंग सोडा इतना ज़्यादा है। देखिए, मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ बिल्कुल परफेक्ट। 1 पिंच इसके अंदर फूड कलर होगा और 2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो काइंडली डरा मत करें, जिस रेसिपी में आपको जितनी चीज़ बताई गई है वो उतनी ही जाती है। काइंडली आप लोग एक बार ट्राई किया करें, रेसिपी को हाफ़ करके ट्राई कर लिया करें। 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, जो कि बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है इस केक के अंदर, उसकी खुशबू जायका को देने के लिए। तो यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जैसे आप आटा निकालते हो ना, आटे को छान लेते हो, बस उस तरह आटे को छान लेना है आपने। कभी कभार मैं नहीं भी छानती। तो यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला एसेंस, अगर आपके पास वनीला पाउडर है तो आपने 1 टीस्पून वनीला पाउडर ऐड कर देना है, जिस तरह का भी आप ऐड करना चाहो। अच्छा, पाउडर है तो आप आटे में ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, सारा मैंने एक साथ ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं हैंड विस्क का यूज़ कर रही हूँ, लगातार हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखो, आप हैंड विस्क से मिक्स करो। जैसे आप हल्का फुल्का मिक्स कर रहे हो ना, साइड से जहाँ पर आपने लिक्विड है, अंडे हैं, उस चीज़ को आपने मिक्स करना है। यहाँ पर क्या होता है, लम्स पड़ जाते हैं, फिर आप उसको बहुत ज़्यादा मिक्स कर लेते हो। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ से गाइड करना चाहूँगी। इसके अंदर चीनी तो है नहीं, तो हमने अंडे और ऑयल को ही अच्छे से मिक्स किया हुआ है। तो अब यहाँ पे लम्स नहीं बनना देना होता है ना, कि लम्स बनेंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने इसको अच्छे तरीके से झटकना है और बस आपने यहाँ पर छोड़ देना है, ज़्यादा फिर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है योगर्ट, जो कि है दही रूम टेम्परेचर का। अच्छा, मेरे पास दही था, वो कम था, तो मैं क्या करूँगी, जो 140 ग्राम पूरा है ना, इसमें जितना दही होगा उतना ले लूँगी, बाकी मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूँगी। ठीक है, कभी होता है ना कि हमारे पास दूध मौजूद है, तो फिर आपने उसके अंदर 1 टीस्पून बटर मिल्क डाल के 140 ग्राम को पूरा कर लेना है।
यहाँ पे हल्का सा गर्म मैंने ना पानी ले लिया था, वो मैंने दही के साथ ही ऐड कर दिया। तो अगर दही आपके पास कम है तो फिर आप क्या करोगे, आप दही और दूध को मिक्स कर लोगे। और अगर आपके पास दही बिल्कुल ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, जितनी रेसिपी में दूध बताया गया है उस मिल्क में आपने 1 टीस्पून आपने ऐड करना है विनेगर, और उसको आपने पहले बना के रख देना है। जब पूरी रेसिपी बना रहे होंगे तब तक वो बटर मिल्क बन चुका होगा, तो फिर आप वो इसके अंदर ऐड कर देना। मतलब मैं दोनों ऑप्शन, जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती वैसे कर लेती हूँ। अभी मेरे पास दही कम था और तो मैंने दही और दूध को मिक्सचर बना लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, ये मेरी अपनी सीक्रेट्स चीज़ें होती हैं जो मैं खुद कोशिश कर करके जो मैं सीखती हूँ ना, मैं चाहती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। मैं टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस डाली हैं और काफ़ी अच्छी वायरल जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वहाँ मैंने काफ़ी लोगों को कहा कि आप लोग बताएं, आप लोग किस सिटी किस शहर से आप लोग जो है ना ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत अलग अलग जगह से जो है ना लोग वॉच कर रहे थे वीडियो को। तो मैंने सोचा चलें यूट्यूब पे भी आप लोगों को बताया जाए। आप लोग बताइएगा आप लोग किस शहर और किस मुल्क से इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आपका थैंक्स करने का बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ज़रूर आप लोगों का नाम लेके थैंक्स करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली है। अच्छा, कभी क्या होता है किशमिश जैसे कि हम लोग 1 कप तक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या तो पौना कप। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ऐड की थोड़ी सी, अब लेने गए हुए थे क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ था, जैसे आती है ना तो फिर मैं जो है इसको और ऐड कर दूँगी, मतलब पूरा पौना कप जाएगा। अब कभी होगा किशमिश कम होगी तो आप क्या करोगे, आप जो देसी शक्कर होती है ना, आपने उसकी बाकी क्वांटिटी शक्कर की ऐड कर देनी है। ठीक है, तो आप शक्कर से भी इसको बना सकते हो, या टोटल ये जो आपने किशमिश है इसको निकाल देना है और टोटल आपने उतनी ही शक्कर ऐड कर देनी है। तो आपकी मर्ज़ी, आप लोग कोई भी किसी तरह से भी आप लोग ऐड कर सकते हो। 7 इंच के 2 मोल लिए हैं, ऑयल से ग्रीस किया है, बटर पेपर लगा हुआ है और इसके अंदर अब हम डाल देंगे बैटर को। अच्छा, बैटर टोटल जो है ना 1050 ग्राम या 1040-45 ग्राम बनता है, तो दोनों में हमने हाफ़ हाफ़ करना है। तो पहले वाले में ज़रा ज़्यादा जो है ना वो डल गया था, फिर मैंने दूसरे वाले से निकाल कर इसके अंदर डाला और 5.5 और 5.5 पौने 6 इस तरह का दोनों में चला गया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से टैप टैप करना है और उसके बाद चारों मगज़ होते हैं ना वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि इससे बहुत हेल्दी भी होते हैं ये और बड़ा मज़े के लगते हैं। तो आप लोग ना अब क्या करना है, इसको बेक करने के लिए पतीले को मैंने 10 मिनट पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रखा हुआ था। अवन को भी मैंने 10 मिनट पहले 180 पे दोनों रॉड ऑन करके रख दिया था। अगर बोथ रॉड नहीं, आप लोगों की सिंगल रॉड ही चलती है गैस अवन में, तो आप लोग वो ऑन कर दो। अब क्या करना है, अब इसके अंदर हम इसको रख देंगे और उसके बाद जो है ना हम इसे कवर कर देंगे और धीमी आंच पर इसको बेक करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेक होते हुए तकरीबन 36-37 इतने मिनट लगे थे। तो ये स्लो बेक होगा थोड़ा सा। ठीक है, और आपने इसको ज़्यादा मतलब जो आपका अवन होगा उसमें 170 पे आपने बेक करना है, 180 पे बेक नहीं करना। ठीक है, तो ये जो है ये पतीले वाला है, वो अवन वाला है। आप देखें उसमें ज़रा अवन वाले में थोड़ा सा ज़्यादा हीट लग गई थी, मतलब 180 पे पहले 15 से 20 मिनट पड़ा रहा, मुझे याद नहीं रहा कि 170 हीट करनी, तो उसमें क्रैक्स ज़्यादा आ गए। तो क्रैक्स तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा हीट लगे उसको, तो वैसे इसके अंदर क्रैक्स अच्छे लगते हैं। फिर मैंने जो टिप इसके ऊपर लगाती हूँ केक्स के ऊपर, तो मैंने क्या किया, गर्मा गर्म निकाला, इसके ऊपर पानी का शावर किया। पानी का शावर करने के बाद मैंने इसके ऊपर रुमाल और कपड़ा डाल दिया 20 से 25 मिनट के लिए, कवर करके रख दिया रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद मैं अब इसको अनमोल्ड कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग इसका लाइट वेट, इसका कलर, इसका टेक्सचर चेक करें। इसके बाद आपको कभी भी ये नहीं होगा कि हम लोग कौन सा जो है ना रेसिपी देखें जिसमें शुगर फ्री केक हो। तो जो व्हाट्सएप पे आके मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो काइंडली ये रेसिपी आप लोगों को मिल चुकी है, और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे, डीएम किए थे, उन सब के लिए ये रेसिपी है। तो शुगर फ्री केक आ चुका है और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, मैंने जो रेसिपी दी ना वो 2 केक्स हैं 7 इंच के पैन में। तो आप लोगों की अपने ऊपर है कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, आपका बॉक्स, आप लोगों ने जो ये जो केक बोर्ड होता है ये, और किस रेट पे आपने देना है, वो चीज़ें आपकी किस रेट में आई हैं, उस हिसाब से आप लोग उसको सेल कर सकते हो। अपनी नियर बेकरी में देखो, वहाँ पे शुगर फ्री केक कितने पाउंड का या कितने इंचज़ का और कितने वेट का वो लोग कितने में दे रहे हैं, उससे 100 रुपीज़ जो है ना आप लोग को थोड़ा ज़्यादा करके तो आप लोग सेल कर सकते हैं। इसमें ना शुगर फ्री में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स की, डिफरेंट केक की, जिसके अंदर फिलिंग वगैरह भी ऐड होती है ना जो हम बनाते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो यहाँ पर आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, आप इसका जाल, इसका टेक्सचर चेक करें कितना सॉफ्ट है। अच्छा, इसके ऊपर की लेयर जो सॉफ्ट है ना, वो रीज़न ये है कि जैसे ही गर्मा गर्म बाहर आया, मैंने पानी का शावर करके इसको 20 से 25 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे कवर करके छोड़ा था। उससे क्या होता है, इसमें बहुत अच्छा सा जो है ना एक स्मूथ आ जाता है। अक्सर होता है ना कि वो ड्राई ड्राई सा होता है, ये केक कभी भी आपको ड्राई नहीं लगेगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।